हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास जो हमारी होगी 18 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स होगी। ठीक है, करंट अफेयर्स को शुरुआत करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोट पढ़ेंगे। मोटिवेशन कोट क्या है हमारा? ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी जीत को दूर ही रखिए जो हार का विकल्प लेके आए। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे 18 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तो नाबूद करने के लिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा हाइलाइट्स में? इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो टू बी चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे परेड 2025। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर 3 अलग अलग सैन्य झांकियों के बजाय सिर्फ एक ही त्रिस्तरीय सेवा झांकी का अनावरण किया जाएगा, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों एक ही आपको पैरामीटर्स में दिखने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संस्थापक नाथन एंडरसन के अनुसार अमेरिकी स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग कर दिया जाएगा। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया ऐप भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। सौराष्ट्र के पूर्व बल्लेबाज सितांशु कोटक को भारत का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। मनु विनेश और अवनी को बीबीसी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया। 67वीं राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप में शार्दुल विहान और सबीरा हारिस ने जीता गोल्ड मेडल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 32 एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें 17 पैरा एथलीट शामिल थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्व कमान ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास शुरू किया। भारत ने स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए माइक्रोमिस सिस्टम भार्गव शास्त्र का किया सफल परीक्षण। पिक्सल और स्पेसएक्स ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किया लॉन्च। एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का किया उद्घाटन। ओडिशा सरकार ने वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा करी है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, आज की हाइलाइट्स। अब क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस राज्य की सरकार ने 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने की घोषणा करी है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने कहा है कि हम 1975 के जो लोगों को जब बंदी बनाया गया था, उन लोगों को हम मासिक पेंशन देंगे, 20,000 रुपये क्या देंगे? पेंशन के रूप में हर महीने उनको देंगे। ठीक है, ये इमरजेंसी जो लगभग 21 महीनों की रही थी। ठीक है, 1975 की जो इमरजेंसी थी कितने दिन के लिए लगाई गई थी? तो आप बताएंगे 21 महीने के लिए लगाई गई थी। 21 महीने के लिए इसको लगाया गया था। ठीक है, 21 महीने के लिए इसको लगाया गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जिन्होंने 21 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया था। नेशनल इमरजेंसी जो है आपका, नेशनल इमरजेंसी जो है आपका, ये 19 आर्टिकल आर्टिकल 352 का हिस्सा है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी दो हिस्सों में लगती है। पहला आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में, ठीक है, आंतरिक मामलों में, और दूसरा बाह्य मामलों में, बाह्य, ठीक है, बाह्य मामलों में, मामलों में। ठीक है, तो ये वाली जो इमरजेंसी लगी थी 1975 वाली, ये आंतरिक मामलों में लगी थी। ठीक है, और इसके अलावा भारत में दो और इमरजेंसी को इम्पोज किया जा चुका है, जो कि बाह्य मामलों में लगी थी। यानी दो इमरजेंसी और लग चुकी हैं भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी। पहली लगी थी 1962 में और दूसरी लगी थी 1970 1971 के अंदर। ठीक है, तो 1962 1971 दो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था, और एक इमरजेंसी आपकी 1975 में इम्पोज की गई थी। यानी भारत में अभी तक सिर्फ 3 ही राष्ट्रीय आपातकालों की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये जो एक्ट, ये जो लोग बंदी बनाए गए थे, ठीक है, 21 महीने के लिए, उस समय पर किस एक्ट के थ्रू इनको बंदी बनाया गया था? तो इस 21 महीने की इमरजेंसी में जो लॉ लगाया गया था, उस लॉ का नाम था मीसा। क्या नाम था? मीसा। मीसा एक्ट के थ्रू लोगों को बंदी बनाया गया था। मीसा एक्ट यानी द मेंटेनेंस
ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 एक्ट के लगाकर बहुत से राजनेताओं को जेल के अंदर बंदी बना लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और हाल ही में वर्तमान सरकार ने इस दिन को याद करते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, ठीक है। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाएंगे? तो 25 जून को मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने कहा पर पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया है? वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, गुजरात। तो आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जो साइंसेज है, रिसर्च है, उसको स्टैब्लिश किया गया इंडिया के अंदर। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सॉरी भारत की देखा जाए तो ये 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइंसेज, ठीक है, ये 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, 6th, ठीक है, भारत की 6th है ये, और बंगाल की पहली है। भारत की 6th है और बंगाल की पहली है। कहां पर स्टैब्लिश की गई है? ये एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के अंदर, ठीक है, एसएन बोस फॉर बेसिक साइंस के अंडर में इसको स्टैब्लिश किया गया है। ये पंचेत हिल है आपका, ठीक है, पंचेत हिल पर आप याद रखेगा। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, कहां पर बनाई गई है? तो आप बताएंगे पंचेत पहाड़ी पर, याद रखिएगा। बंगाल के अंदर एक पहाड़ी है पंचेत पहाड़ी, इसके ऊपर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो लैब है इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में इसको मिला के 6 लैब हो जाती हैं। तो भारत में 5 लैब कहाँ कहाँ पर है? तो लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गिराबानी हिल, ठीक है, लद्दाख, माउंट आबू, गिराबानी हिल, ये कहाँ पर है? तो ये बताएंगे सर ये पुणे में है, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पर है? तो आप बताएंगे सर ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में आ, कावालूर, ठीक है, क्या हो जाएगा? कावालूर, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कावालूर कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु के अंदर है। और नैनीताल, और क्या हो जाएगा आपका? नैनीताल, ठीक है। तो 5 ये जगह हैं आपकी जहां पर ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लैब एस्टैब्लिश की जा चुकी है। और छठी कौन सी आ गई आपकी? वेस्ट बंगाल में पंचेत पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक्सल एंड स्पेसएक्स ने किस देश का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है? तो फायरफ्लाई जो कंपनी है, ठीक है, ये भारत की है। ये इंडिया प्राइवेट एस्ट्रोनॉमिकल कंपनी है, ठीक है। किसकी कंपनी है? भारत की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडिया, ठीक है, कहा हो जाएगा इंडिया। और स्पेस एक्स कहाँ की है? अमेरिका की, ठीक है। स्पेस एक्स प्राइवेट एस्ट्रो कंपनी है, कहाँ की है? अमेरिका की है। और भारत की क्या है? तो भारत की है पिक्सल, ठीक है, भारत की है पिक्सल। तो गूगल समर्थित इंडिया स्पेस स्टार्टअप कंपनी पिक्सल। तो ये जो पिक्सल है, ये इसको कौन सपोर्ट करता है? एक्चुअल में गूगल, ठीक है, गूगल सपोर्टेड कंपनी है ये, और भारत की कंपनी है, ठीक है। क्या है? भारत की प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। क्या नाम है? फायरफ्लाई। क्या है? फायरफ्लाई। और ये जो रॉकेट फायरफ्लाई सैटेलाइट को जो उन्होंने स्पेस में भेजा है, इस सैटेलाइट को किस रॉकेट के थ्रू भेजा गया है? तो स्पेस एक्स का एक रॉकेट है फाल्कन 9। फाल्कन 9, फाल्कन 9 क्या है? रॉकेट है। क्या है? फाल्कन 9 रॉकेट है। इस रॉकेट की सहायता से इसको भेजा गया है, ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से। स्पेस एक्स और जो आपका पिक्सल है, ये 3 ऐसे चरणों में रॉकेट को भेजने वाला है। ये इसका पहला चरण था, ठीक है। पिक्सल और स्पेस एक्स ने जो लॉन्च किया है आपका फायरफ्लाई सैटेलाइट, ये इसका 3 चरणों का पहला चरण का रॉकेट, पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है, पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है।
और ये सैटेलाइट जो है ये हाइपर रेजोल्यूशन को टारगेट करेगा, यानी ये जो है 5 मीटर तक, 5 मीटर तक इमेज कैप्चर कर सकता है, इमेज कैप्चर कर सकता है। ठीक है, कुल 5 मीटर तक की इमेज कैप्चर कर सकता है, इतनी हाई रेजोल्यूशन इसका रहेगा। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन पावर रहेगा, सिर्फ 5 मीटर तक की हाई स्पेस से अर्थ के जो जमीन है आपका, कुल 5 मीटर की हाइट तक का जो है इमेज को कैप्चर कर सकता है, एक्टिविटी को कैप्चर कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, भारत ने स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए किस माइक्रो मिस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? भार्गव शास्त्र, अर्जुन शास्त्र, कर्ण शास्त्र या मोदी शास्त्र? तो आंसर है भार्गव शास्त्र। ठीक है, तो स्वान ड्रोन जो है, स्वान ड्रोन का मुकाबला करने के लिए किस माइक्रो मिस सिस्टम का उपयोग किया गया है? तो आप बताएंगे भार्गव शास्त्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? भार्गव शास्त्र। इमेज दिखाता हूं आपको स्वान ड्रोन की, ये देखिए, ये आपकी इमेज है। ठीक है, ये भार्गव शास्त्र की इमेज है। तो जो मिसाइल्स आएंगी उसको टारगेट करके इसको एयर टू एयर में ही खत्म कर देगा। ठीक है, भारत नीचे नहीं आने देगा, एयर टू एयर में ही क्या कर देगा, ये इसको तबाह कर देगा, नीचे नहीं आने देगा बिल्कुल भी। तो विच माइक्रो मिसाइल सिस्टम काउंटर स्वान ड्रोन है? ठीक है, क्या है आपका? माइक्रो मिसाइल सिस्टम है भार्गव शास्त्र। इसको 13 जनवरी को गोपालपुर उड़ीसा में स्थापित किया गया है। इसको कहां पर स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे गोपालपुर। कहां पर है गोपालपुर? ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, कब स्थापित किया गया है? 13 जनवरी को। कब स्थापित किया गया है? 13 जनवरी को। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। ठीक है, डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, याद रखेंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। और ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था वो कुछ इसी तकनीक का इस्तेमाल, स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल करके ही इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सेना किसके साथ मिलकर डेविल स्ट्राइक का अभ्यास करने वाली है? तो भारतीय सेना जो है नेवी के साथ मिलकर डेविल स्ट्राइक का जो अभ्यास है वो करने वाली। ठीक है, डेविल स्ट्राइक का अभ्यास करने वाली है। ये स्ट्राइक एक तरीके से आप ये मान लीजिए आ, एक इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में सेना द्वारा उठाए जाने वाले कदम, इमरजेंसी सिचुएशन में सेना द्वारा उठाए जाने वाले कदम किस प्रकार के होंगे? ये एक मॉक ड्रिल है जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच में कराई गई है। ठीक है, इंडियन आर्मी और नेवी के बीच में इसको कराया गया है। ठीक है, दूर दराज के इलाकों तक हवाई सुविधा या खाने की सुविधा कैसे पहुंचाना है, वो सारी चीजें इस ड्रिल के अंदर कवर की जाती हैं। तो ऐसी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं आपकी। ठीक है, ऐसी कुछ आपकी डिफेंस डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। और ऐसी कुछ डिफेंस एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, वरुणा, वरुणा एक्सरसाइज, ये किसके बीच होती है? तो आप बताएंगे भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो आप बताएंगे वरुणा होती है। ठीक है, वरुणा एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज आप याद रखेंगे, पॉपुलर एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, एक है आपका पूर्वी प्रहार,
पूर्वी प्रहार। तो ये पूर्वी प्रहार किस किस के साथ होता है, तो आप बताएंगे पूर्वी प्रहार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एयर फोर्स, ठीक है। तीनों सेनाएं मिलकर जिस अभ्यास को हर साल करती हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, पूर्वी प्रहार, ठीक है। एक होता है वज्र प्रहार, आप याद रखेंगे, बहुत सारे हैं वैसे तो, पर मैं आपको अभी तीन ही बता रहा हूं। क्या नाम है वज्र प्रहार? इंडिया और यूएस के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको क्या बोलते हैं, वज्र प्रहार बोलते हैं, ठीक है, वज्र प्रहार। तो ये जो डेविल स्ट्राइक है इसके अंदर किस किस जेट और कॉम्बैक्ट व्हीकल का यूज कर रहे हैं, तो इसमें राफेल C-130J सुपर हरक्यूलिस, इसमें किस किस का यूज होने वाला है आप बताएंगे, राफेल, ठीक है। इसमें किस चीज का यूज होने वाला है तो आप बताएंगे, राफेल जेट C-130S सुपर C-130 जेट सुपर हरक्यूलिस, ठीक है, जो विमान है उसका, और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा आपका 32। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 32 एथलीटों को सम्मानित किया गया अर्जुन पुरस्कार से, जिसमें से 17 पारा एथलीट है, इसमें 17 पारा एथलीट्स हैं, ठीक है, 17 पारा एथलीट्स हैं, 17 पारा एथलीट्स हैं। और इसमें इसमें एक मूवी आई थी आपकी चंदू चैंपियन, ठीक है, याद रखेगा, तो उसमें मुरलीकांत पेटकर का नाम आता है, क्या नाम आता है, मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जब भी अर्जुन अवार्ड किसी को मिलता है, जब भी अर्जुन अवार्ड किसी को मिलता है तब उसको 15 लाख रुपए का एक अमाउंट मिलता है, ठीक है, किसको मिलता है, 15 लाख रुपए का एक अमाउंट मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे 15 लाख रुपए का। इसके बाद में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला इस बार, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो मनु भाकर, मनु भाकर, ठीक है, नंबर एक मनु भाकर, नंबर एक मनु भाकर, नंबर दो डी गुकेश, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, और हरमन प्रीत सिंह, तो ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है। प्रवीण कुमार आपके हाई जंपर हैं, डी गुकेश आपके चेस खेलते हैं, और मनु भाकर आपके शूटर्स हैं। मनु भाकर क्या है आपकी, शूटर, ठीक है, ये शूटिंग करती हैं। तो मनु भाकर इंडिविजुअल लेवल पर किसी भी ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली भारत की पहली महिला भी बन गई है, ठीक है, 22 साल की मनु भाकर। डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह को क्या मिला है, आप बताएंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। और जब भी किसी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है तब उसको 25 लाख रुपए का एक सम्मान दिया जाता है, ठीक है, 25 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इस बार लगभग
5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है, ठीक है। 5 लोगों को क्या मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। 5 लोगों को, कितने लोगों को मिला है तो आप बताएंगे? 5 लोगों को मिला है। याद रखेंगे, 5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड में मिला है। अब ये 5 लोग कौन कौन से हैं आपसे बात करी जाए। पहले का नाम क्या है तो आप बताएंगे? पहले का नाम है सुचा सिंह, ठीक है। सॉरी, ये द्रोणाचार्य है ना। सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे, सुभाष राणा नंबर 2, दीपाली देश पांडे, दीपाली देश पांडे, सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे, संदीप सांगवान, एस मुरलीधरन, संदीप सांगवान नंबर 4, एस एस मुरलीधरन, संदीप सांगवान, एस मुरलीधरन। और लास्ट कौन है? अरमांडो एंजेलो कालो, ठीक है। अरमांडो एंजिलो कार्लो, तो ये 5 हैं, ठीक है। अरमांडो एंजिलो, ये 5 हैं। तो सुभाष राणा क्या करते हैं? सुभाष राणा पैरा शूटिंग के कोच हैं। दीपाली देश पांडे शूटिंग की कोच हैं, ठीक है। ये पैरा शूटिंग, ये शूटिंग के कोच हैं, ठीक है। संदीप सांगवान क्या करते हैं? तो संदीप सांगवान हॉकी, एस मुरलीधरन बैडमिंटन, हॉकी एस मुरलीधरन बैडमिंटन। और अरमांडो एंजेलो ये किसके कोच हैं? तो अरमांडो एंजेलो फुटबॉल के कोच हैं, ठीक है। ये क्या है? फुटबॉल। तो 5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, और 25 लोगों को क्या मिला है आपका? अर्जुन अवार्ड मिला है, जिसमें मुरलीकांत पेटकर को आजीवन यानी लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कौन सी राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप में शार्दुल विहान और सबीरा हासिर हारिस ने गोल्ड मेडल जीता? तो आप बताएंगे? 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, जो कि कहां पर हुआ था? डॉक्टर करनी रेंज, तुगलकाबाद, दिल्ली, ठीक है। कहां पर? डॉक्टर करनी सिंह रेंज कहां पर है? ये आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे? तुगलकाबाद, दिल्ली के अंदर, ठीक है। वहां पर 67 नेशनल चैंपियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है उसको उसका आयोजन कराया गया था। नेक्स्ट है आपका, पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा कहाँ के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? तो आप बताएंगे? बीसीसीआई के नियुक्त किए गए हैं अरुण मिश्रा, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, जिनको बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है। कहाँ का लोकपाल? बीसीसीआई का, ठीक है। तो लोकपाल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की पोस्ट का स्थापना की गई थी, ठीक है। तो लोकपाल एक्ट 2013 के तहत पोस्ट को बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। अन्ना हजारे आपको याद होंगे, क्या शानदार आंदोलन किया था लोकपाल के अगेंस्ट, लोकपाल को लाने के लिए। लोकपाल का मतलब क्या होता है? जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। लोकपाल करता क्या है? तो आप लिखेंगे? पब्लिक ऑफिसेस में करप्शन की जांच करता है, ठीक है। जांच करना ये इसका सबसे पहला काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, पहले फर्स्ट टाइम लोकपाल कहां पर स्टैब्लिश हुआ था? तो फर्स्ट टाइम लोकपाल को 1809 में स्वीडन में, ठीक है। फर्स्ट टाइम कहां पर? स्वीडन के अंदर। लोकपाल पहली बार कहां पर अपनाया गया?
तो 1962 में नॉर्वे नॉर्वे ने अपनाया, ठीक है। लोकपाल को सबसे पहले किसने अपनाया? नॉर्वे ने 1962 में अपनाया, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने। तो जो लोकपाल होता है इसमें एक तो चेयरमैन होगा आपका, चेयरपर्सन, और प्लस मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर हो सकते हैं। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है आपसे पूछे जाए? पोस्ट ऑफ ड्यूरेशन कितनी होती है? तो लोकपाल की पोस्ट ऑफ ड्यूरेशन होती है 5 साल या 70 साल, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनु, विनेश और अवनी को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो आप बताएंगे मनु भाकर, विनेश राणा और अवनी लाकरा को बीसीसीआई वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, ठीक है। बीसीसीआई वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? तो मनु, विनेश और अवनी लाकरा को चुना गया है, ठीक है। याद रखेंगे, मनु, विनेश और अवनी लाकरा को चुना गया है बीसीसीआई अवार्ड 2025 स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड, ठीक है। तो बीसीसीआई स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड पहली बार कब स्टार्ट किए गए थे? तो ये फर्स्ट टाइम 2019 में शुरू किए गए थे, ठीक है। 2019 में पहली बार इसको शुरू किया गया था। जब तो शुरू किया गया था तब पीवी संधू को पहली बार बीसीसीआई स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट बी बी सी अवार्ड, फर्स्ट बीबीसी वुमेन वुमेन अवार्ड विनर। तो आप बताएंगे पीवी संधू, ठीक है, हमारी बैडमिंटन प्लेयर हैं। सेकंड, फिर आया आपका 2020। तो 2020 में किसको चुना, 22 में किसको चुना गया था? मीरा भाई चानू को, ठीक है। तो 2022 में बीबीसी वुमेन अवार्ड के लिए किसको चुना गया था? तो आप लिखेंगे मीरा भाई चानू, वेट लिफ्टर है हमारी, ठीक है, मीरा भाई चानू। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र के पूर्व बल्लेबाज सितांशु कोटक को कहाँ का कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को इंडियन बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। लगातार इंडियन टीम की चलती खराब बैटिंग के देखते हुए सितांशु कोटक को इंडियन बैटिंग कोच जो है उसको नियुक्त किया गया है। इंडियन कोच कौन है अभी आपसे बात करी जाए? अभी इंडिया टीम कोच कौन है हमारे? तो इंडिया टीम के कोच कौन है हमारे? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर अभी इंडियन टीम के कोच हैं, याद रखेंगे, ठीक है। गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच हैं। कोटेक जो है ये टीम इंडिया के कोच थे फिलहाल में, ठीक है। हाँ, कोटेक अभी तक टीम इंडिया ए के कोच थे और अभी ये क्या हो जाएंगे? भारतीय टीम के कोच बन जाएंगे। कोटेक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगभग 8,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट तो इन्होंने नहीं खेला है, ठीक है। और इनको फिलहाल में इंडियन बैटिंग कोच जो है अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है आपके, हाल ही में किस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया ऐप भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है? तो आप बताएंगे युद्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को लॉन्च करने वाले 1962, 1965, 1971, 1999, ठीक है, और 2020 में जो भारत और चाइना की सीमा पर डोकलाम विवाद हुआ था, वो सारी की सारी जो प्लेसेस है उनकी जानकारी जो है आपको किस ऐप में मिलेगी? भारत रणभूमि दर्शन ऐप में मिलने वाली है आपको, ठीक है।
सारी किस में मिलेगी? भारत रणभूमि दर्शन ऐप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? युद्ध क्षेत्र से। लास्ट क्वेश्चन हमारा, संस्थापक नाथन एंडरसन के अनुसार किस देश के शॉर्ट सेलर रिसर्च हिंडनबर्ग को भंग कर दिया गया है? तो आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है, हिंडनबर्ग ने हाल ही में कुछ महीने पहले अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करी थी। ठीक है, तो ऐसे ये रिपोर्ट जारी करती रहती थी, प्राइवेट संस्था थी। ठीक है, तो फिलहाल में जिसके संस्थापक है नाथन एंडरसन, उन्होंने कहा है कि जो हिंडनबर्ग है रिसर्च हब है जो हिंडनबर्ग, इसको हम कुछ ही समय के बाद में जो है वो भंग कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हिंडनबर्ग कहाँ से रिलेटेड है? अमेरिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? तो नाम बताएंगे, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो उनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रोबोवो सुबियांटो, जो कि हमारे गणतंत्र 76वें गणतंत्र दिवस के क्या होंगे? मुख्य अतिथि होने वाले हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे हमारे? 75 रिपब्लिक डे के अतिथि कौन थे? तो आप बताएंगे, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, क्या बताएंगे? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन 75 रिपब्लिक डे परेड के हमारे मुख्य अतिथि हुआ करते थे। और 76 रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि कौन है? तो आप बताएंगे, प्राबोवो सुबियांटो। ठीक है, याद रखेंगे। और 76 रिपब्लिक डे परेड की थीम क्या है? आपसे बात करी जाए तो आप बताएंगे, थीम है सर स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, तो ये था आपका 18 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ में। धन्यवाद।